आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर नंबर 10 के द समन ऑफ बनारस की एक्सरसाइज हम देखने वाले हैं, मतलब क्वेश्चन एंड आंसर्स। ऑलरेडी हम चैप्टर पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में हमने बात की थी सिद्धार्थ गौतम यानी गौतम बुद्ध की, और उनकी कुछ प्रीचेस हमने देखे थे, सर्मन हमने उनका देखा था जो कि डेथ से रिलेटेड था। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो प्लीज जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको लिंक मिल जाएगा। क्योंकि जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आपने क्वेश्चन आंसर्स करने हैं किसी भी चैप्टर के तो उसकी स्टोरी, उस चैप्टर को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपको कभी नहीं पता कि जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो कहाँ से आएंगे। ओके, सो पहले आप वो वीडियो देखिए, फिर हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WS क्यूब ई स्कूल। सो जैसा मैंने बताया, आज हम चैप्टर 10 के एक्सरसाइज यानी क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो है कि व्हेन हर सन डाइज किसा गौतमी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस, व्हाट डज शी आस्क फॉर, डज शी गेट इट, व्हाई नॉट। जब किसा गौतमी, जिसकी स्टोरी इस चैप्टर में बताई गई है, जब उसके बेटे की डेथ हो जाती है तब वो अपने बेटे को लेकर घर घर जाती है, ठीक है, और वो क्या मांगती है उनसे, लोगों से क्या पूछती है और क्या उसे वो चीज मिलती है जो वो लोगों से मांग रही होती है। देखते हैं इसका आंसर। किसा गौतमी हैड ओनली वन सन एंड ही डाइड। In her grief, she went from house to house carrying her dead child, asking if she could get some medicine that would cure her child. No, she did not get it because her child was dead and no medicine could bring him back to life. यहाँ पर किसा गौतमी का एक ही बेटा होता है और वो गुजर जाता है, मर जाता है, तो वो अपने मरे हुए बेटे को लेकर हाथ में और घर घर जाती है और बोलती है कि प्लीज मुझे कोई ऐसी दवाई दे दो जिससे मेरा बेटा जिंदा हो जाए। लेकिन ये बात आप भी जानते हैं कि वन अ पर्सन हैज डाइड, वो दोबारा नहीं आता है, ठीक है। तो वो सबसे बोलती है कि मुझे ऐसी कोई दवाई दे दो जिससे मेरा बेटा जिंदा हो जाए, और इसका आंसर जो आगे का आंसर था कि डज शी गेट इट, कि नहीं, उसे वो नहीं मिलती दवाई। एंड इसीलिए नहीं मिलती बिकॉज वी कैन नेवर ब्रिंग अ पर्सन बैक टू लाइफ आफ्टर हिज डेथ। ओके, क्योंकि हम एक पर्सन की डेथ के बाद कभी भी किसी को बैक टू लाइफ नहीं ला सकते, और वही एसेंस था इस चैप्टर का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसा गौतमी अगेन गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस आफ्टर शी स्पीक्स विद द बुद्धा, What does she ask for the second time around? Does she get it? Why not? अब यहाँ पर देखते हैं कि जो किसा गौतमी है वो जब बुद्धा से मिलने जाती हैं, जब उनको एक पर्सन बताता है कि आप जाकर बुद्धा से मिलिए, तो वो बुद्धा से जब मिलने जाती हैं तो उसके बाद में वो घर घर जाकर क्या चीज मांग रही होती है, मतलब एक तो बुद्धा से मिलने से पहले वो क्या घर पर जाकर मांग रही होती है और बुद्धा से मिलने के बाद क्या मांग रही होती है, वो हमें इस चैप्टर में बताना है। What does she ask for? क्या मांगती है वो सेकेंड टाइम जाकर घर में, क्या मांगती है। Does she get it? क्या उसे वो मिलता है या फिर नहीं। देखिए, पहले में तो वो ऐसी मेडिसिन मांग रही थी जिससे उसका बेटा जिंदा हो जाए, तो जब वो बुद्धा के पास जाती है तो बुद्धा बोलता है कि आप मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, सीड्स लाके दो मस्टर्ड के, तो मैं आपके बेटे को जिंदा कर दूंगा। लेकिन वो कहते हैं कि ऐसे घर से आपको लेकर आना है वो सीड जिसके घर में कोई रिलेटिव, कोई फादर, कोई फ्रेंड, कोई भी रिलेटिव की डेथ ना हुई हो, ठीक है। देखते हैं इसका आंसर। Someone told her about a person who could give her the medicine, ठीक है, जो वो मेडिसिन मांग रही थी कि मेरे बेटे को जिंदा करने के लिए। He asked her to go to संख्या मुनि, संख्या मुनि जो बुद्धा थे उनके पास जाने के लिए बोला। There she met the बुद्धा, जहां उन्होंने बुद्धा से मिली वो। When she met the Buddha, he asked her to get a handful of mustard seeds from a house where no one had lost a child, husband, parent or friend, ठीक है। She immediately agreed to his demand। अब यहाँ पर क्या होता है कि बेसिकली जब वो बुद्धा के पास जाती हैं, संख्या मुनि बुद्धा के पास, तो वो बोलते हैं उनको कि आप जाइए और मुझे ऐसे घर से एक सरसों के बीज ला कर दीजिए जहां पर किसी फादर, किसी मदर, किसी चाइल्ड का डेथ ना हुई हो, ठीक है। तो वो इमीडिएटली बोलती है कि हाँ हाँ मैं लेकर आती हूँ। तो जैसे ही वो एक घर से दूसरे घर जाती है, लोग उस पर हंसते हैं, बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे घर में भी कभी ना कभी किसी की डेथ हुई थी, ठीक है, एंड उसको कहीं से भी ऐसा घर नहीं मिलता जिसके घर में कोई भी डेथ ना हुई हो। She went from house to house. People were ready to help her by giving mustard seeds, but she could not get the mustard seeds because there was not a single house where no one had died in the family. ठीक है, अब वो सरसों के जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, मस्टर्ड सीड्स, उनको लेने जाती है उस घर से जिसमें किसी की भी डेथ ना हुई हो, लेकिन उसे वो सीड्स नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि उस टाइम ऐसा एक भी घर नहीं था जिसमें किसी फादर, किसी मदर, किसी रिलेटिव, किसी फ्रेंड, किसी चाइल्ड की डेथ ना हुई हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
What does Kissa Gautami understand the second time that she failed to understand the first time? Was this what the Buddha wanted her to understand? ऐसा क्या हुआ सेकेंड टाइम जो किस्सा गौतमी को समझ में आ गया जो उसे पहले नहीं समझ में आ रहा था? पहले भी वो क्या कर रही थी, मेडिसिन मांग रही थी, फिर बाद में वो सरसों की सीड्स मांग रही थी। तो पहली बार में उसे क्या नहीं समझ में आया जो उसे सेकेंड बार में समझ में आ गया? और क्या वही ये चीज थी जो वो बुद्धा थे समझाना चाह रहे थे किस्सा गौतमी को, या फिर वो सच में अब उसके बेटे का इलाज कर सकते थे? ठीक है, ऑब्वियस आंसर है कि बुद्धा यही उसको समझाना चाहते थे, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी डेथ के बाद हम उसको आफ्टर लाइफ में ला चुके हैं। ओके, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे देखेंगे। आफ्टर लिसनिंग टू एवरीबॉडीज ग्रीफ, किस्सा गौतमी रियलाइज्ड एंड अंडरस्टूड दैट डेथ इज कॉमन टू ऑल एंड शी वाज बीइंग सेल्फिश इन हर ग्रीफ. There was no house where some beloved had not died. Yes, this was what the Buddha wanted her to understand. ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये सारी चीज़ों के बाद में आफ्टर लिसनिंग टू एवरीबडीज ग्रीफ, हर किसी का दुख सुनने के बाद में, क्योंकि हर कोई यही बोल रहा था कि हमारे घर में भी किसी न किसी की डेथ हुई है, हम सबके पास दुख है। ठीक है, तो ये सारा दुख सुनने के बाद में किस्सा गौतमी को रियलाइज हुआ कि मैं बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश बिहेव कर रही थी, और यही वो चीज़ थी जो कि बुद्धा उसे समझाना चाहते थे। और उसे फिर रियलाइज हुआ कि हर कोई ऐसा घर है जिसमें कोई बिलव्ड, मतलब कोई चाहने वाला गुजरा हो। ठीक है, तो हर किसी के घर में हो सकता है हमसे बहुत पहले, हमारे पैदा होने से भी पहले, लेकिन घर में कोई ना कोई जरूर गुजरा हुआ होता है, और यही जो पेन होता है ये सबके पास होता है, तो उसी से ही ओवरकम करना, दिस इज व्हाट लाइफ अबाउट। ओके, आगे देखते हैं। Why do you think Kissa Gautami understood this only the second time? In what way did the Buddha change her understanding? आपको क्या लगता है, ये जो थॉट था कि किस्सा गौतमी को समझ में आ गया कि दुनिया में बहुत ज्यादा सफरिंग है, सब लोगों के बिलव्ड जो हैं वो कहीं ना कहीं गुजरे हैं, तो ये बात उसे सेकेंड टाइम क्यों समझ में आई? और आपको क्या लगता है कि बुद्धा जो थे, जिनके पास वो गई थी मस्टर्ड सीड्स का, जिन्होंने उनको इलाज बताया था, उन्होंने उसकी लाइफ, किस्सा गौतमी की लाइफ किस तरह से चेंज कर दी? ठीक है, आंसर देखते हैं। किस्सा गौतमी अंडरस्टूड दैट डेथ इज कॉमन टू ऑल एंड दैट शी वाज बीइंग सेल्फिश इन हर ग्रीफ. She understood this only the second time because it was then she found that there was not a single house where some beloved had not died. किस्सा गौतमी को ये चीज़ समझ में आ गई थी कि डेथ बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, हर किसी के घर में कोई ना कोई गुजरा हुआ है, किसी ना किसी की डेथ हुई है। और ये बात, और उसे ये भी समझ में आया कि वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हो रही थी, वो सिर्फ अपने बेटे, अपने दुख के बारे में सोच रही थी, लेकिन वो सारी चीज़, हर कोई पर्सन उस चीज़ से गुजरा है। ओके, और ये बात उसे सेकेंड टाइम में ही रियलाइज हुई। इसीलिए रियलाइज हुई क्योंकि जब वो मस्टर्ड सीड्स मांगने घर घर गई, तभी उसे रियलाइज हुआ कि ऐसा कोई भी घर नहीं है जहां पर किसी की डेथ नहीं हुई है। Initially, she went from house to house in her neighborhood, asking then for the help. She was only thinking about her grief and asking for the medicine that would cure her dead son. तो सेकेंड टाइम में तो उसे इस चीज समझ में आ गई, लेकिन फर्स्ट टाइम में वो घर घर जाके वो दवाई मांग रही थी जो कि उसके बेटे को जिंदा कर देगी। और उस टाइम वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सेल्फिशनेस के बारे में सोच रही थी, खुद के बारे में सोच रही थी कि काश कोई मुझे ऐसी दवाई दे दे जिससे मेरा बेटा ठीक हो जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। When she met the Buddha, जब वो बुद्धा से मिली, he asked her to get a handful mustard seeds from the house where no one had died. जब वो बुद्धा से मिली तो बुद्धा ने बोला आप सरसों के सीड्स लेकर आइए उस घर से जहां पर कोई भी नहीं गुजरा है। He did this purposely to make her realize that there was not a single house where no beloved had died, and that death is natural. When she went to all the houses the second time, she realized that she could not gather the mustard seeds because there was no house where a beloved had not died. ठीक है, अब यहाँ पर जो बुद्धा थे उन्होंने लाइफ इस तरह से चेंज कर दी कि पहले तो उन्होंने इस तरह से रियलाइज कराया कि ऐसा कोई भी घर नहीं है जहाँ पर किसी की डेथ नहीं हुई, तुम्हारा जो दुख है वो बहुत ही ज्यादा कम है। ओके, एंड उसके बाद में उन्हें ये भी बताया कि जब मस्टर्ड सीड्स लाने के लिए बोला, यही वो तरीका था जिससे उनकी लाइफ चेंज हो गई किस्सा गौतमी की, और उन्हें रियलाइज्ड हुआ कि हर कोई सफर कर रहा है किसी न किसी सफरिंग से। देन व्हेन शी सेट एंड थॉट अबाउट इट, शी रियलाइज्ड दैट द फेट ऑफ मैन इन सच दे लिव एंड डाई। जब वो फिर बैठ के थक हार गई, जब वो मस्टर्ड सीड्स उनको नहीं मिले तो वो थक के बैठ गई, और उन्होंने फिर डीप थिंकिंग करी कि यही इंसान का, ह्यूमंस का क्या है, फेट है, नसीब है कि लोग जीते हैं फिर मरते हैं, और डेथ जो है सबके लिए कॉमन है। दिस वॉज व्हाट द बुद्धा हैड इंटेंडेड हर टू अंडरस्टैंड, और यही वो चीज थी जो कि बुद्धा चाहते थे कि वो समझे
और इस चीज को अपनी लाइफ में इम्प्लाई करें। ओके, और यही चीज आपको भी इम्प्लाई करनी है। कभी भी ये नहीं सोचना है कि हम बहुत ज्यादा पेन में, हमसे भी ज्यादा लोग पेन में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डू यू यूजुअली अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ सेल्फिशनेस? डू यू एग्री विद किस्सा गौतमी दैट शी वाज बीइंग सेल्फिश इन हर ग्रीफ? आप ये जो सेल्फिशनेस का आइडिया है इसे किस तरह से समझते हैं? क्या आप इस चीज से एग्री करते हैं कि किस्सा गौतमी जो थी वो अपने दुख में सेल्फिश हो रही थी? आंसर देखते हैं इसका। वैसे तो आप अपना खुद का पर्सनल आंसर लिखेंगे, लेकिन मैं आपको एक बार आइडिया दे देती हूँ। सेल्फिशनेस इज प्रीऑक्यूपेशन विथ आई, मी एंड आई माई सेल्फ। सेल्फिशनेस का मतलब है मैं, मेरी चीज, मैं खुद, इस सब चीज से प्रीऑक्यूपाइड रहना, मतलब इस चीज से घिरे हुए रहना, सिर्फ इसी के बारे में सोचना कि मेरा बेटा, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरा घर। ठीक है, किस्सा गौतमी was not in position to think what other people's grief। किस्सा गौतमी उस सिचुएशन में थी जहां पर वो खुद के बेटे के बारे में सोच रही थी, ना कि दूसरों के दुख के बारे में। It is natural to feel sad over death of near and dear ones, but most people carry on their next responsibility of performing proper last rites or the death। ठीक है, बहुत ही कॉमन है ये चीज कि आपके जब नियर डियर वंस, जब उनकी डेथ होती है तो आप सैड होते हो, आपका कोई खास जाता है तो आप दुखी होते हो, लेकिन पीपल उनका जो नेक्स्ट जो लास्ट राइट्स होते हैं, जो उनके संस्कार होते हैं, उसको भी परफॉर्म करने से क्या करते हैं, इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। और वहीं दूसरे हैंड पर कुछ लोग अच्छे से उनका परफॉर्मेंस करते हैं, मतलब जो लास्ट राइट्स होते हैं उनको अच्छे से परफॉर्म करते हैं, और यही शो करता है लाइफ में मूव ऑन होने को। People seldom carry a dead body in the hope of some miracle happening to that। और कभी ऐसा नहीं होता कि हम डेड बॉडी को घर में रखते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पर्सन जिंदा हो जाए किसी तरीके से। The family and the society always comes to be with those in hours of grief। ऐसे टाइम में जो हमारी फैमिली होती है, फ्रेंड्स होते हैं, वही हमारे ग्रीफ में, हमारे दुख में हमारे साथ रहते हैं। But later on the life goes on, but किस्सा गौतमी was so engrossed in her sorrow that she forgot to think about members of her family and society। ठीक है, हमारे साथ भी यही होता है, जब हमें बहुत ज्यादा पेन होता है, ग्रीफ होता है, तो हमारी फ्रेंड फैमिली हमें संभालती है, और सिर्फ हमारे अकेले का दुख नहीं होता, सारे लोगों का दुख एक साथ होता है। तो ऐसे में किस्सा गौतमी बिल्कुल अपने दुख में इतनी ज्यादा डूब गई थी कि मेरा बेटा चला गया है, मुझे दुख है, ठीक है, मेरी कोई हेल्प करो, तो बहुत ज्यादा उसमें मैं आ गया था। तो इंस्टेड उसे क्या करना चाहिए था, मूव ऑन करना चाहिए था और अपनी फैमिली सोसाइटी के बारे में सोचना चाहिए था। ठीक है, तो यही एक सेल्फिशनेस का आइडिया है, और यही चीज आपको नहीं सोचनी है एवरी टाइम। जब भी आपको ऐसा कुछ लगे ना, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द डेथ, दिस टॉपिक इज नॉट अबाउट द डेथ। कभी भी आपको ऐसा लगे ना कि मुझे किसी चीज में पेन है, किसी चीज में सॉरो है, दुख है, तो हमेशा ये सोचिए कि दूसरे लोग जो हैं, पीपल आर नॉट गेटिंग इनफ मनी टू गेट द फूड। खाने के भी लोगों के पास पैसे नहीं है, लोगों को अच्छी जगह नहीं मिल रही रहने की, ठंड में लोग परेशान हो रहे हैं, गर्मी में तप रहे हैं। तो कितना सॉरो, कितनी दुख दुनिया में है, और हम कितने ज्यादा ब्लेस्ड हैं, हमेशा ये सोचिए। आई होप चैप्टर से कुछ ना कुछ सीखा होगा। ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे जो आपके चैप्टर के हमने इस बुक में से किए, और भी हमारे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज आने वाली है। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू सो मच।